जय हिंद दोस्तों। बार वाली संख्याओं को भिन्न में कैसे बदलते हैं एकदम आसान तरीके से इस तरह बदल कर बताएंगे कि आपको हमेशा याद रहे। कुछ बार वाली संख्याओं को लिए हैं और इन सभी संख्याओं को भिन्न में एकदम आसान तरीके से बदल करके बताएंगे। आप ध्यान दीजिए। पहला है 0.3 और संख्या 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इस दशमलव और बार को हटा करके भिन्न में बदलेंगे। अब भिन्न में कैसे बदलेंगे आप एकदम ध्यान दीजिए। यहाँ पे बराबर लिख देंगे। फिलहाल इस बार और दशमलव को तो भूल ही जाना है। जब इस बार और दशमलव को भूल जाएंगे तो संख्या बचेगा सिर्फ 3 लिख देंगे। एक संख्या पे बार है तो 3 में 1 9 से भाग देंगे। अगर यहाँ पे 2 संख्या पे बार रहती तो 2 9 से भाग देते, लेकिन यहाँ पे एक संख्या पे बार लगी हुई है तो 1 9 से भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 तिरिका 9 बराबर 1/3। यही आंसर हो गया। आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि आखिर यह बार आया तो आया कहां से। तो आप ध्यान दीजिए, 1/3 है, इसका मतलब हुआ 1 में 3 से भाग देना है। तो 1 में 3 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसके लिए यहाँ पे 0.0 बैठा देंगे। तो जब यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ पे 1 0 लगाने के लिए स्वतंत्र है। अब 3 का टेबल इतना बार पढ़ेंगे कि या तो 10 आ जाए, नहीं तो 10 से थोड़ा सा कम आए, लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 3 तिरिका 9, 10 में 9 को माइनस करेंगे 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव लगाए हैं तो यहाँ पे 1 0 लगा देंगे। अब फिर 3 तिरिका 9, 10 में 9 को माइनस करेंगे 1 बचेगा। अब दशमलव लगाए हैं तो यहाँ पे 1 0 लगा देंगे। फिर 3 तिरिका 9, 10 में 9 को माइनस करेंगे 1 बचेगा। फिर यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब फिर 3 तिरिका 9 माइनस करेंगे 1 बचेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 0.333 यानी कि अनंत तक ये कभी नहीं कटेगा। अनंत का निशान है, ये अनंत तक जा रहा है। तो जब एक ही संख्या दशमलव के बाद बार बार रिपीट करती है तो उस रिपीट को हटाने के लिए बार लगाते हैं। तो इसके बदले में 0.3 के ऊपर बार लगा देंगे। अगर यहाँ पे 2 संख्याएं बार बार रिपीट करती तो 2 संख्याओं के ऊपर बार लगाते। अगर 3 संख्याएं बार बार रिपीट करती तो 3 संख्याओं पे बार लगाते। इतना आप याद रखिएगा। अब आप जान गए कि यह बार आखिर आया तो आया कहां से। अब दूसरे प्रश्न को बनाएंगे। दूसरा प्रश्न है 0.39। यहाँ पे 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा है, तब इसको कैसे बनाएंगे। फिलहाल दशमलव और बार को भूल जाएंगे। जैसी संख्या दिख रही है वैसी संख्या लिख देंगे। अब 2 संख्याओं पे बार लगी है, तो जब 2 संख्याओं पे बार लगे तो 2 9 से भाग देंगे। यानी कि जितनी संख्याओं पे बार लगी रहे उतने 9 से भाग देंगे। तो यहाँ पे 2 संख्या पे बार लगी है तो 2 9 से भाग देंगे। अब इसको कटाएंगे। 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9 बराबर 13/33। यही आंसर हो गया। अगर आप चाहें तो 13 में 33 से जब भाग दीजिएगा तो 0.39 बार बार रिपीट होगा।
इसीलिए यहाँ पे दो संख्याओं पे बार लगा हुआ है, यानी कि 3 9 बार बार रिपीट हो रहा है। और पहले प्रश्न में सिर्फ 3 बार बार रिपीट हो रहा था, इसीलिए सिर्फ 3 पर बार लगा था। लेकिन दूसरे प्रश्न में दो संख्याओं के ऊपर बार लगा है। इसका मतलब हुआ कि यह 3 9 बार बार रिपीट हो रही थी। कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को लिखे हैं, आप नोट कर लीजिए और हमेशा याद रखिएगा। पहला सूत्र है 0.a बराबर a/10। यहाँ पे दशमलव को हटाए हैं तो 10 से a में भाग दिए हैं। अब दूसरा सूत्र है 0.a पर बार लगा है, तो जब बार और दशमलव को हटा है तो बराबर a/9 हो गया है। तीसरा सूत्र है 0.ab, यहाँ पे a और b दोनों पे बार लगा है तो बराबर ab/। अब दो संख्याओं पे बार लगा है तो 2 9 से भाग दिए हैं। चौथा है 0.ab, यहाँ पे एक संख्या पे बार लगा है तो बराबर ab-a। दशमलव और बार को भूल गए हैं, ab को लिख दिए। अब जिस संख्या पे बार नहीं लगा है उसको क्या किए हैं, माइनस कर दिए हैं। और बट्टे एक संख्या पे बार लगी है तो 1 9 से भाग दिए हैं, और जिस संख्या पे बार नहीं लगी है उसके बदले में यहाँ पे 0 लगा दिए। अब पांचवा सूत्र है 0.abc बराबर abc माइनस a/990। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो संख्याओं के ऊपर बार लगी है तो क्या किए हैं, abc लिख दिए हैं माइनस। जिस संख्या पे बार नहीं लगी है उस संख्या को माइनस किए हैं, और बट्टे दो संख्या पे बार लगी है तो 2 9 से भाग दिए हैं, और जिस संख्या पे बार नहीं लगी है उसके बदले में 1 0 लगा दिए हैं। अब छठा सूत्र है 0.abc बराबर abc माइनस ab/900। यहाँ पे abc का abc लिख दिए हैं माइनस, ab पे बार नहीं लगा है तो माइनस ab कर दिए हैं, बट्टे एक संख्या पे बार लगी है तो 1 9 से भाग दिए हैं, और दो संख्या पे बार नहीं लगी है तो 2 0 लगा दिए हैं। इस सूत्र को आप हमेशा याद रखिएगा। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब अगले प्रश्न को बनाएंगे। अगला प्रश्न है 0.123। यहाँ पे 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा है, तो फिलहाल दशमलव और बार को भूल जाएंगे। जैसी संख्या दिख रही है सेम वैसे ही लिख देंगे। बराबर 1 2 3 बट्टे 3 संख्या पे बार है तो 3 9 से भाग देंगे। अब कटने वाली रहेगी तो कटाएंगे तो कट जाएगा। 3 चौका 12, 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9 और 3 तिरिका 9 बराबर 41/333। अगर आप 41 में 333 से जब भाग दीजिएगा तो 0.123 1 2 3 बार बार रिपीट होगा, इसीलिए 1 2 3 पर बार लगा है, तो इसीलिए यही आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न है 0.35। यहाँ पे एक संख्या पे बार लगा हुआ है तो फिलहाल दशमलव और बार को तो भूल ही जाना है। बराबर 35 लिख देंगे, और इसमें एक संख्या पे बार नहीं लगी है तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 3 पे बार नहीं लगी है तो -3 कर देंगे। अगर यहाँ पे संख्या 4 रहती तो -4 करते, अगर यहाँ पे संख्या 5 रहती तो -5 करते। अब बट्टे एक संख्या पे बार लगी है तो 1 9 से भाग देंगे, और एक संख्या पे बार नहीं लगी है तो 1 0 लगा देंगे। बराबर 35 में 3 को माइनस करेंगे
बच जाएगा 32/90। अब इसको कटाएंगे, 16 दूनी 32, 45 दूनी 90 बराबर 16/45। यही आंसर हो गया। अब अगले प्रश्न को बनाएंगे। अगला प्रश्न है 3.3 और 3 के ऊपर बार लगा है, तब इसको कैसे बनाएंगे? 33 लिख देंगे और जिस संख्या पे बार न लगा हो उस संख्या को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे -3 पे बार नहीं लगा है तो 3 को माइनस करेंगे। अगर यहाँ पे संख्या 4 रहती तो -4 करते, अगर यहाँ पे संख्या 5 रहती तो -5 करते, लेकिन यहाँ पे संख्या 3 थी इसीलिए -3 किए। अब एक संख्या पे बार लगी है तो 1 9 से भाग देंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, दशमलव के इधर संख्या 3 है और इस पे बार 9 लगा है, तो आपके मन में चल रहा होगा कि यहाँ पे 0 क्यों नहीं लगाएं। अगर यही 3 दशमलव के इधर रहता और बार 9 लगा रहता तब यहाँ पे 0 लगाते। इतना आप याद रखिएगा। बराबर 33 में 3 को माइनस करेंगे, 30 बच जाएगा बटे 9, 10 तिहाई 30, 3 तिरिका 9 बराबर 10/3। यही आंसर हो गया। अगर आप 10 में 3 से भाग दीजिएगा तो 3 बार बार रिपीट होगा, इसीलिए यहाँ पे 3 पे बार लगा है। अब अगले प्रश्न को बनाएंगे। अगला प्रश्न है 3.35। यहाँ पे 2 संख्याओं के ऊपर बार लगी है। आप ध्यान दीजिए, बराबर दशमलव और बार को एकदम भूल जाना है, दिमाग से एकदम निकाल देना है। अब जैसी संख्या दिखे सेम वैसे ही लिख देना है। तो 335 लिख देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे 3 है तो -3 करेंगे बटे, अब जितनी संख्या पे बार लगा है उतने 9 से भाग देंगे। 2 संख्या पे बार लगा है तो 2 9 से भाग देंगे। यहाँ पे दशमलव के बाद 3 है और 3 पे बार नहीं लगा है तो इस 9 के पास 0 नहीं लगाएंगे। अगर यही 3 इस दशमलव के इधर रहती तब यहाँ पे 0 लगाते। अब बराबर माइनस करेंगे, 335 में 3 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा 332 बटे 99। यही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न को बनाएंगे। अगला प्रश्न है 3.23। यहाँ पे एक ही संख्या पे बार लगा है, तब इसको कैसे बनाएंगे आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले दशमलव और बार को भूल जाएंगे, जैसी संख्या दिखेगी सेम वैसे ही लिख देंगे। 323 है 323 लिख देंगे, माइनस यहाँ पे 2 संख्या पे बार नहीं लगी है तब दोनों संख्याओं को माइनस करेंगे, 3 लिखेंगे और 2 लिखेंगे। अगर यहाँ पे 4 रहता और यहाँ पे 5 रहता तो 4 और 5 को माइनस करते, लेकिन यहाँ पे 3 और 2 है इसीलिए 3 और 2 लिख करके माइनस करेंगे बटे एक संख्या पे बार लगा है तो 1 9 से भाग देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक संख्या पे बार नहीं लगा है तब यहाँ पे 1 0 लगा देंगे बराबर। अब 323 में 32 को माइनस करेंगे, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 12 में से 3 जाएगा 9 बच जाएगा। अब यहाँ पे बचा है 2, 291/90। अब इसको कटाएंगे, अगर कटेगी तो 3 से कट जाएगी ये, 3 9 27, 2 बचा और 1 3 7 21, यानी कि 97 बार में कट जा रही है और ये 30 बार में, 30 तिहाई 90 होता है
तो 97/30। लीजिए, यही आंसर हो गया। बार वाली संख्याओं को भिन्न में बदलना एकदम आसान है और हमें पूरी उम्मीद है कि आप बार वाली संख्याओं को भिन्न में आसानी से बदल लेंगे। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए।